Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दोस्तों, गणेश चतुर्थी का पर्व आप लोग जरूर मनाए होंगे। अगर नहीं मनाए होंगे तो इस पर्व के बारे में ज़रूर आप जानते होंगे। गणपति घर में गणपति की स्थापना की जाती है। इस दिन अगले 10 दिनों तक पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा की जाती है। पुराणों में भगवान गणेश से जुड़ी कई मान्यताएं मिलती हैं। इनमें से एक है गणपति और तुलसी की कहानी। आइए जानते हैं इसके बारे में। गणेश जी भगवान शिव और माँ पार्वती की संतान है। गणेश जी की पूरी आकृति में सबसे महत्वपूर्ण उनकी सूंड मानी जाती है। इसके अलावा गणेश जी के 2 बड़े कान हैं और किसी आम व्यक्ति की तरह उनका बड़ा सा पेट है। गणेश जी को विघ्नकर्ता भी कहते हैं। हिंदू धर्म में 5 सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले भगवानों में एक गणेश जी भी हैं। पढ़ाई, ज्ञान, धन लाभ और अच्छी सेहत के लिए भी गणेश जी की पूजा की जाती है। शिव महापुराण के मुताबिक गणेश जी का शरीर लाल और हरे रंग का होता है। ब्रह्मवरत पुराण के मुताबिक माँ पार्वती ने संतान पाने के लिए पुण्यक व्रत रखा था। माना जाता है कि इस व्रत की महिमा से ही माँ पार्वती को गणेश संतान के रूप में मिले थे। ब्रह्मवरत पुराण के मुताबिक जब सभी भगवान गणेश जी को आशीर्वाद दे रहे थे, उस समय शनि देव सिर को झुकाए खड़े थे। ये देखने पर मां पार्वती ने उनसे उनका सिर झुकाकर खड़े होने का कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर वे गणेश जी को देखेंगे तो हो सकता है कि उनकी सिर शरीर से अलग हो जाएगा। लेकिन पार्वती जी के कहने पर शनि देव ने गणेश जी की ओर नजर उठाकर देख लिया, जिसके परिणाम स्वरूप गणेश जी का सिर उनके शरीर से अलग हो गया। ब्रह्मवरत पुराण में यह भी बताया गया है कि शनिदेव के देखने पर जब गणेश जी का सिर उनके शरीर से अलग हुआ तो उस समय भगवान श्रीहरि ने अपना गरुण उत्तर दिशा की ओर फेंका, जो पुष्यप्रदा नदी की तरफ जा पहुंचा था। वहां पर एक हथिनी अपने एक नवजात बच्चे के साथ सो रही थी। भगवान श्रीहरि ने अपने गरुण की मदद से हथिनी के बच्चे सिर काटकर गणेश जी के शरीर पर लगा दिया, जिसके बाद एक बार फिर से गणेश जी को जीवन मिल गया। ब्रह्मवरत पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने एक बार गुस्से में सूर्यदेव पर त्रिशूल से वार किया था। भगवान शिव की इस बात से सूर्यदेव के पिता बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान शिव को श्राप दिया कि जिस तरह भगवान शिव ने उनके पुत्र के शरीर को नुकसान पहुंचाया है, ठीक उसी प्रकार एक दिन भगवान शिव के पुत्र यानी गणेश जी का भी शरीर कट जाएगा। एक ये भी पौराणिक कथा है कि एक दिन तुलसी देवी गंगा घाट के किनारे से गुजर रहे थे। उस समय गणेश जी भी वहां पर ध्यान कर रहे थे। गणेश जी को देखते ही तुलसी देवी उनकी ओर आकर्षित हो गई और गणेश जी को विवाह का प्रस्ताव दे दिया, लेकिन गणेश जी ने इस प्रस्ताव से मना कर दिया था। गणेश जी ने न सुनने पर तुलसी देवी बेहद क्रोधित हो गई, जिसके बाद तुलसी देवी ने गणेश जी को श्राप दिया कि उनके 2 विवाह हो गए। इस पर गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया कि उनका विवाह एक असुर से होगा। ये श्राप सुनते ही तुलसी गणेश भगवान से माफी मांगने लगी। तब गणपति ने कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, लेकिन इसके बाद तुम पौधे का रूप धारण कर लोगी। गणेश भगवान ने कहा कि तुलसी कलयुग में जीवन और मोक्ष देने वाली लोग होगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। इसलिए गणेश भगवान को तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। शिव महापुराण के अनुसार गणेश जी की 2 पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि, और उनके 2 पुत्र शुभ और लाभ हैं। ब्रह्मवरत पुराण के मुताबिक एक दिन परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश मंदिर गए थे। उस समय भगवान शिव ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जिस कारण गणेश जी ने परशुराम को अपने पिता यानी भगवान शिव से मिलने से रोक दिया। इस बात से परशुराम बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश जी पर हमला कर दिया। हमले के बाद परशुराम जी ने जो हथियार इस्तेमाल किया था वे उनमें खुद भगवान शिव ने ही दिया था। गणेश जी नहीं चाहते थे कि परशुराम द्वारा उन पर किया गया हमला बेकार जाए, क्योंकि हमला करने के लिए हथियार खुद उनके पिता ने ही परशुराम को दिया था। उस हमले के दौरान उनका एक दांत टूट गया, तभी से उन्हें एक दंत के नाम से पहचाना जाने लगा है। गणेश पुराण के मुताबिक व्यक्ति के शरीर का मूलाधार चक्र गणेश भी कहा जाता है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.